राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो ज्ञान भक्ति वैराग्य को आगम लक्षण कहिए हैं। महापुरुषों ने ज्ञान भक्ति वैराग्य के आगम लक्षण जो पहले से दिखाई देते हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य है, उसका आधार फरमाया। फिर ये तीनों ही ऋतु भेद ज्ञान भक्ति वैराग्य कहिए हैं। फिर तीनों को ही ऋतु के आधार पे ज्ञान भक्ति वैराग्य कहिए हैं। इसके बारे में आगे फरमा रहे हैं, चार भ्रात आगे चले, चार लार मद चार, चार सुलखना कर रहे, आठ तणु अधिकार। आठ तणु अधिकार चार बिन आदर नाही, आठ बाट होई जाए बालवा निजर छिपाही। चार सदिया आठा मिले, सज्जन हाथ पसार, चार भ्रात आगे चले, चार लान मद चार। गुरुदेव इसका टीका वचन फरमा रहे हैं, वृषभ कहिए बेल, सो बेल 12 पगा को, सो ही वर्ष तीको दृष्टांत कहिए हैं कि सो एक वर्ष में 12 महीना को, एक वर्ष 12 महीना को कहिए हैं। पिता वर्ष महीना पुत्र, सो महीना माहो माही भाई लागे, ताकि 3 बेद कहिए हैं। 4 तो धूप काल, 4 वर्षा काल और 4 शीत काल, ऐसे 3 बेत भई। सो वर्ष रूपा राम जी के 3 के 12 पुत्र, सो 12 लक्षण। महापुरुष अपने को ऋतु के बारे में, ऋतु से भक्ति क्या समझा रहे हैं। वृषभ कहिए बेल, सो बेल 12 पगा को, वृषभ कहिए बेल और बेल 12 पगा का। 12 उसका आधार है, यानी कि एक वर्ष, एक साल, और साल में 12 महीने, 12 महीने हैं। सो एक वर्ष 12 महीना को कहिए हैं। एक वर्ष 12 महीने का होता है। पिता वर्ष महीना पुत्र, पिता तो वर्ष है और महीने उसके पुत्र हैं, इसलिए वो आपस में भाई लगते हैं। आपस में उनका संबंध है कि एक ऋतु हुई तो दूसरी अच्छी होगी, दूसरी हुई तो तीसरी अच्छी होगी, सब संबंधित है, सब एक दूसरे से संबंधित है। ताकि 3 बेद कही हैं, 3 बेद कही हैं, यानी कि 12 को 3 भागों में बांट दिया। 4 तो धूप काल, 4 4 दूना 8, 4 3 12, चारों को 3 भागों में बांट दिया कि 4 महीने तो धूप के यानी गर्मी के हैं, 4 बारिश के हैं और 4 शीतकाल हैं। ऐसे 3 भेद भई, सो वर्ष रूपा, सो वर्ष रूपा राम जी 3 के 12 पुत्र, सो 12 लक्षण। ऐसे वर्ष रूपा राम जी हैं, जैसे साल बताया ना, ऐसे ऐसे राम जी भी हैं और उनके लिए 12 लक्षण हैं, जो 12 पुत्र हैं। तीको ब्योरो 4 4 को संबंध न्यारो कहिए हैं। सो धूप काल वैराग्य कहिए हैं, 4 भेद। वर्षा काल भक्ति कहिए हैं, 4 भेद। शीत काल ज्ञान कहिए हैं, 4 भेद। प्रथम 4 भेद वैराग्य कहिए हैं। ऐसे राम जी से मिलने के लिए भी ये 3 चीजें, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो सबसे पहले गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वैराग्य किसकी, धूप काल, जो तपना, वो वैराग्य है। वो उसके 4 भेद बताए हैं। फिर वर्षा यानी भक्ति, उसके 4 भेद बताएंगे। शीतकाल यानी कि ज्ञान, उसके 4 भेद हैं। प्रथम 4 भेद वैराग्य कहिए हैं। प्रथम मास फागण, सो फकीरी लेवे, जो धूम्र पानन को त्याग करे, त्यों ही बैरागी जन विहार को त्याग करे। वर्णाश्रम आदि कनक काम परिहार करे, निवृत्त होए मन वचन काय कर एकांत पणो विचारे। द्वितीय चैत्र, सो चित्त एकाऊ करे,
सो चित एकाऊ करे तृतीय वैशाख, सो वे नाम दोय लोक की वासना तजे। चतुर्थ जेठ, सो जेठ पृथ्वी का नदी निवाण शोषंत करे। ऐसे बैरागी जन तब वैराग्य कर शरीर का गुण शोषंत करे। जत पढ़ो विचारे मन तो निवाण इंद्री नाला, तिन नदी तिनके विकार शोषंत करे। विरह वियोग उपजाए तन मन तपाए मान करे। अतिशय कर विषयासु वैराग्य उपजावे। ऐसे प्रथम वैराग्य की दृढ़ता होए। महापुरुषों ने ज्ञान भक्ति वैराग्य में सबसे पहले वैराग्य को नींव बताया कि शुरुआत, जैसे कि साल की शुरुआत अपने अपने हिंदी उसमें मार्च से होती है, होली से, फागण से होती है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वहां से शुरुआत होती है। ऐसे वैराग्य से भक्ति की शुरुआत होगी। शुरुआत में ये करना पड़ेगा तो जाके भक्ति बनेगी। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो कैसे होगा? तो जो ही धूम्रपानन को त्याग करे, जैसे फागण मास में फकीरी लेवे, धूम्रपानन का त्याग करे। धूम्रपान ने हर तरह नशे का, किसी भी प्रकार का नशा नहीं हो। त्यों ही वैरागी जन व्यवहार को त्याग करे। सबसे पहले तो व्यवहार छोड़ना पड़ेगा, व्यवहार का त्याग करे। वरना, क्योंकि व्यवहार अपना स्वार्थ का प्रतीक है, लेन देन का प्रतीक है, अपने आपे का प्रतीक है। वर्ण श्रमादि कनक काम परिहार करे। वर्ण श्रमादि यानी जाति पाति और जितने भी हैं, श्रम आदि, उसके लिए जो भी व्यवहार है, कनक कामणी, इनका परिहार करें। यहाँ से फिर भक्ति की शुरुआत है। अपन तो सीधे बोले हमारे सुमरण क्यों नहीं हो रहा है, तो महापुरुष हमारे पहले आधार ये है, और तीनों आपस में संबंधित है, तीनों आपस में। फिर निवृत्त होए मन वचन काय कर इकंत पणो विचारे। फिर निवृत्त होके मन वचन काया से, मन वचन काया से एकांत पणो विचारे। एकांत पणे का विचार कर, एकांत पणे का विचार। एकांत पणा कैसे कि बाहर का सारा खत्म, अंतर्मुखी होते, उसको एकांत पणा कहते। रहना तो संसार में पड़ेगा, ऐसा तो है ही नहीं कि अपन सबको छोड़ के एकांत। एकांत का मतलब है कि अंतर्मुखी पे विचार करते। अपन अभी बहिर्मुखी, इसलिए अपनी सुरता बाहर ही बाहर रहती है। तो अपन सबके बीच रहना पसंद करते, अपन भीड़ में रहना पसंद करते, अपन संसार का व्यवहार निभाना पसंद करते हैं। द्वितीय चैत्र, वो तो फागुन का था। दूसरा चैत्र, ये वैराग्य के चार जो भेद बता रहे हैं। सो चैत्र में चित्त एकाग्र करे। तृतीय वैशाख, और फिर तीसरा यानी चित्त को एकाग्र करे, बाहर का सारा व्यवहार छोड़ के चित्त को एकाग्र करे। और वैशाख यानी कि सो नाम दोई लोक की वासना तजे। सो वे नाम दोई लोक की वासना तजे, कि यहाँ कुछ करेंगे तो आगे मिलेगा, तो पहले तो यहाँ की वासना छोड़े, फिर उसके बाद करके कुछ पाने की इच्छा छोड़े कि यहाँ करेंगे तो आगे मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा, वो सारी यानी दोनों लोगों की वासना खत्म हो जाए, किसी प्रकार की आशा रहे नहीं। चतुर्थ जेठ, सो जेठ पृथ्वी का नदी निवाण शोषंत करे। जेठ महीने में इतनी गर्मी होती कि चारों ओर का पानी सूख जाता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बैरागी जन तप वैराग्य कर शरीर का गुण शोषंत करे। शरीर के गुणों को पूरा सोच लेते हैं, खत्म करते हैं। जत्तपणो विचार, जत्तपणा विचारते हैं, यानी सब इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। मन तो निवाण है, जैसे मन निवाण है, इंद्री नाला है, मन कुआ है, और इंद्री नाला है। तिनके नदी तिनके विकार शोषंत करे। तो इन सबको वैराग्य के द्वारा सुखा देते हैं, वैराग्य के द्वारा ये सब सुखा देते हैं। तो ये शुरुआत है विरह वियोग शोषंत करे, और विरह वियोग उपजाए तन मन तपाए मान करे। जैसे बारिश में विरह, जब बहुत तेज गर्मी होती है तो विरह और वियोग आता है कि कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे विरह उपजाते, वियोग उपजाते, ऐसे तन को पहले तपाते हैं सारा मोह का नाश करके, उसके बाद में विरह और वियोग उपजाते कि अब भक्ति की शुरुआत। अब भक्ति कैसे हो, अब भक्ति कैसे हो? तो विरह वियोग उपजाए तन मन तपाए मान करे। अतिशय कर विषयासु वैराग्य उपजावे। अतिशय कर, साधारण नहीं, अतिशय कर, जितना अत्यधिक विषय से वैराग्य उपजाते हैं। अपने तो रोम रोम विकारों से भरे,
रोम रोम विषय से भरे में तो अतिशय कर विषयासु वैराग्य उपजावे, ऐसे प्रथम वैराग्य की दृढ़ता होए। ऐसे सबसे पहले वैराग्य को उंडी नींव बोला है, उंडी नींव बोला है, ये शुरुआत है। ऐसे पहले वैराग्य की दृढ़ता होए तो द्वितीय वर्षा काल, तो फिर उसके बाद में बारिश होती है, उसके बाद में बारिश। भक्ति का 4 भेद कहिए हैं। आषाढ़ मास जो राम जी की भक्ति आतर कहिए हैं, सो गुरु बीज रूपी राम जी को नाम, सो गुरु बीज रूपी राम जी को नाम प्राप्त करे, ता बीज को अपनी सूरत श्रवण द्वार झेलिए, अरु आन उलझार दूर करिए हैं, जो विघन होए नहीं, अरु वर्षा प्रेम के आगम कुमाई करिए, अरु रेण दिवस लाग बीज उरिए, रसना रूपी नायला करके, जू हृदय रूपी भूमि में राम कृपा ते उदय होए। द्वितीय श्रावण मास में पृथ्वी हरियाली होत है, तैसे ही शरीर मध्य भजन को झड़ लागत है, तब शोभायमान दिशत है, तबे भजन अंकुर उदयकार होत है। हृदय स्थान के विषय तहाँ तृतीय आगम भाद्रपद मास, प्रेम घटा को चढ़ाव होत है, केसो होत है वरण वामे आवे नहीं, पे उमंग आनंद रूपी तो गाज होती है, प्रकाश रूपी बीज खीवंत है, अमृत रूपी प्रेम रस नीर वर्षत है, त्यों त्यों भूमि रूपो हियो गद गद होत है, विहल होत है, नेत्रा अश्रुपात चलत है, रोमांच खड़े होत हैं, ज्यों ज्यों भजन रूपी शाख बदत हैं, त्यों त्यों जन प्रेम छोड़ में मगन होत हैं, सो ही तृतीय नाभि स्थानक शाख नेपे भाद्रव की समय कही। अब चतुर्थ चौथो पद आगम कु चलना, सो ही आशोज निर्मल नीर, जहां तहां बरिया अमृत अमृत शाख भली तरह सुनीप जी, अमूरत शाख भली तरह सु निपजी, वहां जगत में तो काल को माथो टूटो, यहाँ महाकाल को दंड छूटो, आत्मा परमात्मा का पद ने प्राप्ति हुओ, ऐसे भक्ति रूपी चतुर्मासो, आछ्यो सो पादरी धारा वर्षे तो सम्यो होए। फिर आगे शीतकाल में तो अब गुरुदेव अपने को बारिश का, पहले तो अपने को धूप से वैराग्य का फरमाया, अब वर्षा काल है वो भक्ति का रूप है, तो इसके 4 भेद फरमा रहे हैं। कैसे कि आषाढ़ मास जो राम जी की भक्ति आतर कहिए हैं, आषाढ़ में बड़ी बड़ी आतुरता होती है कि बारिश आएगी बारिश आएगी, तो वहाँ पे किसान पूरी सफाई करता है, सब गंदगी को हटाता है जमीन, ऐसे आतुरता हो, ऐसे पहले आतर कहिए हैं, सो गुरु बीज रूपी राम जी को नाम प्राप्त करें, फिर उसमें बीज डालना शुरू होता है, ऐसे गुरु की शरण में जाके और नाम रूपी बीज को प्राप्त कर, ता बीज को अपनी सूरत श्रवण द्वार झेलिए हैं, वो महागुरुदेव के बीज को अपनी सुरता और श्रवण कानों के द्वारा अंदर झेलनी आएगा, जैसे पृथ्वी में नायला करके अंदर डालते हैं, ऐसे कानों से शब्द अंदर जाएगा, ऐसे कानों से अपन महापुरुषों के अभी शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द हृदय में जाएंगे, ता बीज को अपनी सूरत श्रवण द्वार झेलिए हैं, अरु आन उलझाड़ दूर करिए हैं, और जितने भी बाहर की उलझाड़ है उसको हटाते तो वो बीज तब रोपनी आता है, बाकी रोपनी नहीं आता है। ऐसे आन की उलझाड़ दूर होगी तो गुरु का शब्द हृदय में कानों के द्वारा प्रवेश करेगा, जो विघन होए नहीं। सबसे पहले आन का विघन बड़ा जबरदस्त होता है, तो महापुरुषों ने कहा कि पहले तो आन दूर होगी तो फिर विघन नहीं आएगा, आन रहेगी तो फिर बीज रोपनी नहीं आएगा, बीज रोपनी भी आ गया तो उसकी इतनी निपजवारी नहीं होगी, निपजवारी नहीं, तो आन की उलझाड़ सबसे पहली उलझाड़ है, तो गुरुदेव फरमा रहे यदि ये हट गई तो आगे के सारे विघन खत्म, आगे के विघन खत्म है। जो विघन होए नहीं, अरु वर्षा प्रेम के आगम कुमाई करिए हैं, अब वर्षा प्रेम के लक्षण आगम दिखाई देते हैं, जो रेण दिवस लाग बीज उड़िए हैं, जैसे उसको बड़ा लगता है कि रात दिन बीज उड़ो, रात दिन उसकी रखता है, ऐसे रात दिन महापुरुषों ने भजन किया,
रात दिन बीज उरिए हैं, यानी 24 घंटे लगता है, बार बार उसी की रखवाली करते हैं, उसी को देखते हैं, उसी की निगरानी उसी को करते हैं। रसना रूपी नाइला करके, रसना रूपी वो जैसे नाइले से बीज अंदर डाल नहीं आता है ना, ऐसे रसना रूपी नाइला करके रसना से 24 घंटे महापुरुषों ने सुमरण किया तो अपने को फरमा रहे हैं, जो हृदय रूपी भूमिका में राम कृपाते उदय होए। तो हृदय रूपी भूमिका में राम कृपाते वो बीज उदय होना शुरू हो जाता है, बीज उदय होता है। तो द्वितीय श्रावण मास में पृथ्वी हरियाली होते हैं, जैसे ही बीज बस निपज बारिश शुरू होती तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे सावन मास में पृथ्वी हरियाली होते हैं, तैसे ही शरीर मध्य भजन की झड़ लागत है, तब जाके फिर भजन की झड़ी लग जाती है, भजन की झड़ी लगेगी, तब शोभावान दिशत है, तबे भजन अंकुर उदयकार होत हैं। पहले ये सारा किया, आन से छूटे और 24 घंटे रसना रूपी नाइले से उसमें मेहनत करके करा, तब जाके वो बीज अंकुरित हुआ, राम बीज अंकुरित हुआ। और आगे जाके अब इसकी तब शोभावान दिशत है, जब भजन, जब चारों ओर हरियाली होती तो चारों ओर सुंदरता कैसे छा जाती सावन में। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हृदय स्थान के विषय भजन की जड़ लागत है, तब शोभावान दिशत है, भजन अंकुर उदयकार होते हैं हृदय के विषय। ता तृतीय आगम भाद्र मास, अब अगला जो है उसके भाद्र मास, प्रेम घटा को चढ़ाए होते हैं, सो कैसो होते हैं, जैसे हृदय में भजन जाता है तो प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। ऐसे ऐसे जब चारों ओर हरियाली बाहर की छा गई तो केशव होते तो वर्ण वर्ण वाम में आवे नहीं, उसको अनुभूति की जा सकती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अपन बाहर की जो हरियाली और सुंदरता को देखते हैं, बोले इसका वर्णन करो तो वर्णन तो कर देंगे, पर जो अनुभूति है, जो रोमांच आता है, वो रोमांच शब्दों में वर्णित नहीं किया जाता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, जो भजन हृदय में होएगा उसका वर्णन कहने में नहीं आएगा, अंदर जो आनंद की अनुभूति होगी उसको शब्दों में कैसे कहेंगे, उसको शब्दों में आनंद रूपी तो गाज है, प्रकाश रूपी बीज खीवंत हैं, प्रकाश रूपी बीज खीवंत हैं, और अमृत रूपी प्रेम रस नीर वर्षंत है, यानी बीज अब उगना शुरू हो गया, और अमृत रूपी प्रेम रस नीर वर्षत हैं, और अमृत रूपी प्रेम की बारिश होती है। त्यों त्यों भूमि रूप हियो गद गद होत हैं, विहल होत हैं। ऐसे प्रेमी रूपी हृदय, प्रेम रूपी जो हृदय है वो गद गद हो जाता है, विहल होता है। नेत्रा अश्रुपात चलत हैं, यानी आनंद की नेत्रों में अश्रुपात चलत है, यानी कि अश्रुपात प्रेम छा जाता है, प्रेम की स्थिति है। रोमांच खड़े होते हैं, रोमांच खड़ा होता है, ज्यों ज्यों भजन रूपी साग बदत है, त्यों त्यों जन प्रेम छोड़ में मगन होते हैं। जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे प्रेम रूपी छोड़ में मगन होते जाएंगे, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। सो ही तृतीय नाभि स्थानक साख नेपे भाद्रव की समय कही, ये ऐसे तीसरा जो है वो नाभि में गया, यानी कि साख की निपज वारी हो गई। अब चतुर्थ चौथो पद आगम को चलना, यानी अब उसकी कटाई का काम हो गया, पक गई, वो चतुर्थ पद हो गया। चतुर्थ पद आगम को चलना, सोही आशोज निर्मल नीर जहां तहां भरिया, अमूरत साख बली तरह सुनिपजी, अमूरत साख जो दिखाई नहीं देती है वो पूरी भली तरह से निपज वारी हो गई, उसकी पूरी तरह निपजवारी हो गई। और निर्मल नीर जहां तहां भरिया, यानी कि रोम रोम में, रोम रोम रोमांचित हो गया, रोम रोम शुद्ध हो गया और राम के भजन से भर गया, रोम रोम के विकार खत्म हो गए। अमृत अमूरत शाख भली तरह सुनिपजी, महाजगत में तो काल को माथो टूटो, और यहाँ महाकाल को दंड छूटो। संसार में जैसे फसल की निपजवारी होती है तो काल नहीं होता है, फिर वो सुकाल आ जाता है, जैसे ही फसल पूरी आ जाती है तो समझो कि सुकाल आ गया। ऐसे यहाँ पर महाकाल को दंड छूटो, फिर जमराज से परे हो गए, उस काल से जीव परे हो गया। अब उस जीव पे उस काल का जोर नहीं चलने वाला है, अब काल से परे हो गया, वो दंड खत्म हो गया। आत्मा परमात्मा का पद ने प्राप्ति हो, आत्मा ने परमात्मा को पा लिया। ऐसे भक्ति रूपी चतुर्मासो,
ऐसे भक्ति रूपी चतुर्मासो आच्यो सो पादरी धारा वर्षे तो समयो होए। इस तरह ये जो 4 महीने हैं बारिश के, ये हो तो समझो कि फिर समय हो, यानी आगे का काम सही हो जाएगा, सही होगा। फिर आगे का, आगे क्या है, अब शीतकाल आनंदमयी जाए। यदि बारिश नहीं हुई होती तो सर्दी का आनंद नहीं रहता है, बारिश होती है तो सर्दी का आनंद माना जाता है, बिना बारिश के सर्दी नहीं है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब भक्ति हुई तो आगे ज्ञान होता है, वो जो ज्ञान है वही सही ज्ञान है। सो तृतीय शीतकाल अज्ञान कहिए हैं, साता ने प्राप्ति होए, यानी शांति आ गई, तीसु शीतकाल कहिए हैं। प्रथम तो कार्तिक मास ज्ञान क्रिया सहित होए, सो जन कृत्य कृत्य कहिए हैं। द्वितीय मार्गशीर हर्षा मन की चलाए मान नहीं, नैचल वृत्ति एक रस रहे। तृतीय पोष जो जन काहू का परपंच में फंसे नहीं। चतुर्थ माघ महीनों सो महासुंदर शोभावान ज्ञान, और ज्ञान सो ही 4 अंतकरण की शुद्धता, सो अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको सदैव उज्जवल पणु, सो ही ज्ञान। सो ज्ञान वैराग्य भक्ति उनालो, चौमासो सियालो अरु चत्रमासो भक्ति। गुरुदेव अब अपने को आगे ज्ञान के बारे में कहिए हैं। ज्ञान के बारे में फरमा रहे हैं कि शीतकाल कहिए हैं। प्रथम तो कार्तिक मास, शीतकाल में पहले कार्तिक महीना आता है, यानी ज्ञान क्रिया सहित होए, सो जन कृत्य कृत्य होए। कार्तिक में कृत्य कृत्य यानी सारी फसल वसल सब आ जाती है, तो कृत्य कृत्य होए। द्वितीय मार्गशीर हर्षा मन की चलाए मान नहीं, ये पहचान है कि मन की हरस खत्म हो गई, मन की हरस फिर चलाए मान नहीं होती, फिर मन का भटकना खत्म हो गया, सब मन का चलना। ये ज्ञानी के लक्षण फरमा रहे, ज्ञान के लक्षण फरमा रहे कि अब जो अंदर, अभी तक अपन महापुरुषों का सुन के अपन समझते कि अपने को सब आ रहा है, गुरुदेव फरमा रहे अंदर ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, पहले ऐसे वैराग्य आएगा, वैराग्य के बाद में ऐसी भक्ति होगी, भक्ति के बाद में ये जो लक्षण आएंगे, ये ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, ये ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। बाकी बाहर वाला कोई ज्ञान ज्ञान नहीं है। हर्षा मन की चलाए मान नहीं, नैचल वृत्ति एक रस रहे, ये पहचान है कि फिर जीव नैचल, ये ज्ञान की पहचान है, फिर नैचल वृत्ति आ जाएगी, एक रस आ जाएंगे, बाहर के दुख और सुख का असर नहीं होगा, दुख और सुख सताएंगे नहीं। तृतीय पोष सो जन काहू का परपंच में फंसे नहीं। अपन को परपंच बहुत पसंद है, शांति से नहीं रह सकते अपन, पड़पंची 1 मिनट भी अपन रह नहीं सकते, तो गुरुदेव फरमारे फिर वो पड़पंच में रहते नहीं, वो पड़पंच में रहते नहीं है। चतुर्माघ महीनों सो महासुंदर शोभावान, ज्ञान अरु ज्ञान सो ही 4 अंतकरण की शुद्धता। माघ महीना यानी महासुंदर शोभावान, यानी कि अंतकरण, अंतकरण के 4 भाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरी तरह उज्जवल हो गए, पूरी तरह शुद्ध हो गए, क्योंकि परमात्मा इनके भी परे। तो इनका उज्जवलपना जब तक नहीं आएगा, जब तक आगे का कदम नहीं, तो ये ज्ञान की पहचान बता रही, ये ज्ञान के लक्षण। अपन ज्ञान समझते कि वाह सारा सब कुछ आ रहा, वो गुरुदेव फरमा रहे वो ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है कि अंतकरण की उज्जवलता होए, अंतकरण उज्जवल हो गया, अंतकरण की उज्जवलता होए, सो महासुंदर शोभावान ज्ञान। शोभावान ज्ञान सो ही 4 अंतकरण की शुद्धता, सो अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको सदैव उज्जवल पणु, सो ही ज्ञान। सो ज्ञान वैराग्य भक्ति उनालो, चोमा सो सियालो अरु चत्रमा सो भक्ति, सो ही ज्ञान। सो ज्ञान वैराग्य भक्ति यानी उनालो चौमासो और सियालो, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। तो वैराग्य तो था उनाला और भक्ति थी चौमासा, और ज्ञान जो है वो सियालो। अरु चत्रमासो भक्ति, सो भक्ति कहिए भजन, ती भक्ति भजन कर ज्ञान वैराग्य शोभावान। आधार क्या है सबका? सियाला। तो ऐसे भक्ति और भजन करेंगे, भक्ति और भजन करेंगे तो वैराग्य शोभावान, तब वैराग्य शोभा देगा। भक्ति कर ज्ञान वैराग्य को अधिकार, खाली तब गए, खाली तब गए, खाली तब गए, तो फिर और भक्ति तो करी नहीं, तो मतलब क्या है? इसे बाहर का बहुत त्याग कर दिया कि अपन ये नहीं करते, ये नियम है, ये कायदे है, ये कानून है, यहाँ नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं खाते, वो नहीं पीते, लेकिन आधार क्या है?
आधार क्या है उसका? तो आधार पहले भजन तो किया ही, उसका आधार है कि उसके ऊपर पे टिक के भजन करे, तब तो मतलब है, बाकी मतलब नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य शोभावान, भक्ति कर ज्ञान वैराग्य को अधिकार, ऐसे चतुर्मासो पादरी धारा वर्षे, तब 8 ही महीना को अधिकार हो, तब ज्ञान भी शोभा देता है। तब ज्ञान मिले तो संसार क्या बोलता है कि बातें तो बहुत करते पर ऐसा कोई लक्षण तो नजर नहीं आता। लक्षण नजर नहीं आए जब तक वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तब वो 8 महीने होए शोभावान दिसे। अरु 4 ही महीना नहीं वर्षे तो 8 महीना को आदर नहीं, 4 महीने नहीं बरसे तो 8 महीने का आदर नहीं होता। 8 ही बाटा पृथ्वी बिखर जाए, यदि ये 4 महीने नहीं हो ना, यानी कि भक्ति नहीं करी, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। वैराग्य और ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। बालवा नजीक होए सो भी निजर चुकाए जाता रहे, ऐसे भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य फोकट कही है। ज्ञान और वैराग्य फोकट है, त्याग कर दिया तो क्या हुआ, त्याग करा तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य आठा बाट बिखर जाए, और बालवा निजर छुपावे, सो ब्रह्म पद पावे नहीं, अरु भक्ति सदे तो राम जी सर्व लक्ष्य सहित आघो लेवे। यदि भक्ति निपट जाती है तो राम जी सारे लक्षणों सहित अपने को आघा ले लेते हैं, राम जी आगे कर देते हैं। ऐसे 4 महीना वर्षे तो सज्जन सोही सनेही, 8 महीना में रुल रुल मिले। जैसे फसल वसल सब अच्छी हो जाती तो सब आपस में अच्छे संबंध बन जाते हैं, और फसल वसल अच्छी नहीं होती, अकाल पड़ता है तो सब एक दूसरे से कह रहे अभी कौन किसका कैसे क्या निर्वहन करेगा, सारे रिश्ते सब वो हो जाते हैं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भक्ति अच्छी होगी, भजन अच्छा होगा तो ये सारी चीजें शोभा देगी, सब आपस में कनेक्टिविटी रहेगी, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। सबका फिर अलग अलग रहेगा। हाथ पसार घड़ा हेत करे, ऐसे राम जी की भक्ति भजन करे तो राम जी हेत रूपा हाथ पसार आगो लेवे, और दास की प्रतिपाल करे, ऐसे वर्षा मास दृष्टांत कर कही। ऐसे बारिश को दृष्टांत करके गुरुदेव ने फरमाया, गुरुदेव ने ये फरमाया, ऐसे दृष्टांत विचार राम जी की भक्ति घनी सावधानी सु करिए। सो कही है सावधानी से, अपन तो यहीं बैठे होंगे रहे, सावधानी तो जाने कहाँ से कहाँ गई। तो गुरुदेव तो फरमा रहे हैं कि राम जी की भक्ति घनी सावधानी सु करिए हैं, ऊंग बली नहीं जागता सूता स्वप्न बुरो, भरम बलो नहीं भक्ति में जहाँ वैराग्य खरो, जहाँ वैराग्य खरो स्वाद जहानी को नाही, ज्ञान बलो नहीं वेद खेद घटबद की माही, राम चरण बज राम को ये अवगुण दूर करो, ऊंग भली नहीं जागता सूता स्वप्न बुरो। गुरुदेव इसका अर्थ फरमा रहे हैं, टीका वचन में फरमा रहे हैं, जागृत विवेक में ऊंग भोलप चाहिए नहीं, सूता समाधि निद्रा में संसार भास चाहिए नहीं, भक्ति में भरम चाहिए नहीं, वैराग्य में तन मन का स्वाद चाहिए नहीं, ज्ञान सर्वज्ञता के मध्य भेद घट बद चाहिए नहीं। कितने उसमें पूरी वाणी जी का सार अपने को गुरुदेव ने फरमा दिया। जागृत विवेक में ऊंग भोलापनो चाहिए नहीं, सबसे पहले तो भोलापना नहीं होना चाहिए। भोलापना यानी मूर्खता, हर किसी की बातों में आ जाना। तो गुरुदेव फरमाते जागृत का मतलब है कि विवेक, जब यदि अपन विवेक की तरफ जा रहे हैं तो सारा भोलापना खत्म करना पड़ेगा। भोलापना है, भोलापना क्या है कि संसार के व्यवहार को महत्व देते हैं, संसार के छोटी छोटी बातों में अपन अटक जाते हैं, उनके कहने में आ जाते हैं। गुरुदेव फरमाते सब भोलापना खत्म करना पड़ेगा। यदि विवेक में आ रहे हो तो फिर ऊँग रहे हो, जागते हुए ऊँग रहे हो तो भलापना नहीं है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि विवेक में भोलापना नहीं चलता है, और सूता समाधि में, समाधि निद्रा में संसार भास चाहिए नहीं। भक्ति भजन में फिर संसार का भास खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार का भास सबसे बड़ा विघन है। सोने में यदि स्वप्न आते हैं तो फिर उसको नींद को नींद नहीं माना जाता है, नींद में वो डिस्टर्बेंस माना जाता है, फिर वो मन में शांति नहीं मानी जाती, फिर उसको तन में एक अलग सी बेचैनी बनी जाएगी। रात भर यदि सपने आए तो नींद नींद नहीं कहलाती है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि यदि समाधि है, अपन गुरु की शरण में है और संसार का भास है, यानी वो सूते हुए स्वप्न आ रहे हैं, तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सूता समाधि
निद्रा में, जैसे नींद में सोते हैं तो स्वप्न आते हैं ना, यहाँ महापुरुषों ने कहा जैसे नींद में स्वप्न बुरा है, स्वप्न की पहचान है कि मन में बहुत अशांति है, रात भर स्वप्न आ रहे, तो उसको नींद से फिर बेचैनी जाती नहीं है उस वाली नींद से। ऐसे समाधि यानी कि जब गुरु की शरण में आ गए हैं और फिर संसार का भास है, संसार का आभास है, अपन संसार के संबंधों में अटके हैं, तो फिर भला नहीं, वो भला नहीं है, उससे हटेंगे तभी जाके अपने को शांति का एहसास होगा। तो सूता समाधि निद्रा में संसार भास चाहिए नहीं, संसार का भास। ऐसे भक्ति में भरम चाहिए नहीं, भक्ति है तो भरम कैसे, भक्ति है तो भरम कभी हो ही नहीं सकते। वैराग्य में तन मन का स्वाद चाहिए नहीं, वैराग्य है तो तन और मन के स्वाद चाहिए नहीं। ज्ञान सर्वज्ञता मध्य, ज्ञान की सर्वज्ञता के मध्य यानी ज्ञान सर्वज्ञ है, और उसकी क्या पहचान है कि भेद घट बद चाहिए नहीं, कि भेद किसी प्रकार का भेदा भेद नहीं हो, घटबद नहीं हो। घटबद का मतलब कैसे कि पाप पुण्य, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, इन सब से परे वो ज्ञान, ये घटबद होती है। सुख दुख में अटकना, अपन सुख में इतने खुश हो जाते हैं कि राम जी को भूल जाते हैं, और दुख में इतने दुखी होते हैं कि राम जी को भूल जाते हैं, ये घटबद कहलाती है। ये घटबद कहलाती है। अपन कभी हंसते हैं कभी रोते, कभी हंसते कभी रोते, परिस्थिति के अनुसार हो जाते। ओ राम जी क्या सहायता कर रहे, फिर वो हंसते तो राम जी क्या है, वाह ठीक है अभी तो मस्त है, दोनों में राम जी को भूल गए। एक में अहंकार आ गया, एक में बहुत करुणा आ गई, तो दोनों में भूल गए, तो ये घटबद कहलाती है। तो ये ज्ञान के लक्षण क्या होते हैं कि जीव इसमें अटकता नहीं, हर परिस्थिति में सम बना रहता है, अपना विवेक नहीं खोता है, उसको विवेक नहीं खोए। तो ज्ञान सर्वज्ञता के मध्य भेद घटबद चाहिए नहीं। अब सोठा में घटबद रह तज ज्ञान, स्वाद तजन वैराग्य दृढ़, तन मन स्थिरता ध्यान, साच भक्ति यूं कीजिए। सच्ची भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, तो गुरुदेव फरमा रहे घट बद रह तज ज्ञान, घट बद खत्म हो वो ज्ञान है। स्वाद तजन वैराग्य दृढ़, और स्वाद खत्म हो दृढ़ वैराग्य। घटबद यानी ज्ञान की पहचान है कि यदि अपन घटबद में अटके हैं तो वो अज्ञानी है, अपन अज्ञानी हैं। स्वाद तजन वैराग्य दृढ़, और स्वादों को छोड़े वो वैराग्य है। तन मन स्थिरता ध्यान, तन और मन को स्थिर करे, तन और मन को स्थिर करे। साच भक्ति यूं कीजिए, ऐसे सच्ची भक्ति, ऐसे सच्ची भक्ति करो। तो गुरुदेव सो साची भक्ति अलूणी शिला कहिए हैं, सच्ची भक्ति अलूणी शिला है। तो कल गुरुदेव अपने को इसके बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।